हाँ, आज नीट के पेपर 2026 में कैसा आने जा रहा है उसकी एनालिसिस करने जा रहा हूं मैं। एग्जैक्टली मैंने क्या किया 2019 से 2025 के बीच में, जो एनटीए जब से पेपर ले रहा है 2019 से सारे नीट के पेपर कर डाला, और मेंस का तो किया ही हूं, तो देख रहा था मैं सिमिलरिटी। अगर आप मेंस के क्या पेपर करके जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एनटीए ने ही कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बात की राज खोलने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? जैसे ही हमने नीट का पेपर किया तो समझ में आया क्या बात है, ठीक है। हु कंडक्ट नीट? नीट कौन कंडक्ट करता है? एनटीए कंडक्ट करते हैं। कौन करते हैं? एनटीए। और जेई मेंस कौन कंडक्ट करता है? वो भी एनटीए। एनटीए कब से कंडक्ट कर रहा है? 2019 से, ठीक है। और उससे पहले सीबीएसई कंडक्ट कर रहा था। पेपर सेट बाय एक्सपर्ट पैनल। जो पैनल होता है ना, एक्सपर्ट पैनल, वो सेट करते हैं पेपर। और ये जो पेपर होते हैं, पेपर ड्रिवन बाय एग्जाम, एग्जाम का जो होता है ना, एक खास पैटर्न से ही पेपर सिलेक्ट होते हैं। मेंस के कैसे होते हैं, एडवांस के कैसे होते हैं, तो हम लोग एडवांस के तो नहीं बताएंगे, मेंस के बताएंगे, क्योंकि वो एनटीए लेते हैं और नीट के भी एनटीए लेते हैं। दोनों के पेपर के बारे आपको हमें बताने जा रहा हूं। और आपके पास 1-2 दिन टाइम है, आप चाहें तो क्या जेई मेंस के पेपर आपको करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए या ना चाहिए उससे पहले एक कंपलसरी है। आप अगर नीट के पेपर, पिछले 10 साल के पेपर अगर आप कर चुके हो, तभी करने की बात करेंगे, नहीं तो आप नहीं। पहले नीट के प्रीवियस ईयर पेपर करना जरूरी है। 2019 से लेकर 2025 के बीच तक हमने जब नीट का पेपर किया तो मुझे समझ में आया क्या जरूरी है। पहले क्या है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है, उसके बाद ही आप जेई मेंस के एनटीए वाला पेपर आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, कैसे, उसके बारे में राज की बात अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न तो आप लोग को पता ही है, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, क्या आते हैं, ये पता ही है। फिजिक्स जो है, हाँ ये बात की बात है, इजी टू टफ हो रहे हैं। 2019 से लेकर 2025 तक जाओगे तो फिजिक्स क्या हो रहा है, इजी से टफेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं। बायोलॉजी भी इजी से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं। तो पेपर जो है बायोलॉजी का इजी टू मॉडरेट है, केमिस्ट्री का भी इजी टू मॉडरेट है, जबकि फिजिक्स का पेपर टफ होने जा रहा है। तो केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये मॉडरेट है। अगर ये रह गया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा। मैं केमिस्ट्री का टीचर भी हूं, इसलिए। और इसमें केमिस्ट्री के हमने वो भी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको जो नीट में आए 2025 में, और मेंस में भी आए 2025 में, सिमिलर क्वेश्चन आए, ठीक है। ये भी बात मैं दिखा, इसी इसमें है, आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। तो आप बने रहिए, देखिएगा क्या मजेदार है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री ट्रेंड कैसा हो रहा है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पहले आते थे पेपर, अब वो एनसीईआरटी से आते हैं लेकिन मैकेनिज्म बेस्ड आते हैं, मिक्स प्लस एसर्शन आते हैं। उसके बाद जो हम लोग का कंसेप्ट प्लस ट्रैप्स, कुछ एनसीईआरटी ट्रैप्स जो है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट और ट्रैप्स, पहले खाली एनसीईआरटी डायरेक्ट आते थे, अब थोड़ा ट्रैप्स किए हैं जब से एनटीए पेपर ले रहे हैं। और जो है वही जो है जेई मेंस में भी आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। अब आपको पेपर भी दिखाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन जो आपका ना जेई मेंस में आया 2025 में, ये क्वेश्चन आपका आया नीट 2025 में। कितना सिमिलरिटी है। क्या होता है, जेई मेंस पहले हो जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते, इसमें क्या लिखा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इन बीएम ऑफ Ni+2 इन ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन में पेयरिंग नहीं होगा तो Ni+2 क्या हो जाता है, 4s0 3d8, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, n+n+2 bm, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो हो जाएगा 2.83 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर करके जाता है नीट का पेपर, तो ये क्वेश्चन क्या होता है उसके लिए, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो फिर ये तो उनको पैरामैग्नेटिक मिल जाता है, वो तो सेम ही है। क्या ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो हो गया हमारे पास। बाकी ये भी चेक करेगा, वो ये भी चेक करेगा। ये देखो Ni वीक फील्ड लिगेंड है, तो Ni क्या है, +2, Ni+2 4s0 3d8 होगा, पेयरिंग करेगा नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d8, तो ये CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसमें पेयरिंग कर देगा तो 8 की जगह 10 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, तो फिर हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 0। इसमें देखोगे तो 4s0 3d8 होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी पेयरिंग कर देगा, तो हो जाएगा T2g6 हो जाएगा, और Eg2 हो जाएगा, Eg2 1 एक ऑर्बिटल में 2 रहेगा, और एक Eg आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, तो ये भी हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ये भी हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन कौन हुआ, A and D हुआ, तो हमारा आंसर हो गया 2। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जो ये करके जाएगा नीट में, क्या है ना, टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं और टाइम बचाना होता है। तो ये कोई सॉल्व नहीं करेगा, ये कोई सॉल्व नहीं करेगा, उसको एडी, अरे एडी सॉरी एडी ऑप्शन उसको दिख रहा है यहाँ पे,
थर्ड ऑप्शन, तो जल्दी करके आगे बढ़ सकता है। और भी क्वेश्चन है, हम सारे तो सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर था, हमने तो इतना लिया ही नहीं आपका ये एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद मैं बताऊंगा जो क्या करना चाहिए आपको 2026 में, जो भी जो पेपर देने चाहते हो, तो आपको अगर टाइम है तो क्या करके जाना चाहिए ये भी बताऊंगा। अगले साल के लिए भी जो बच्चे देख रहे हो, तो क्या करना चाहोगे आप, वो आपको पता चलेगा, जो आपको पेपर कहाँ करना चाहिए। थोड़ा सा मैं अगर आपको हिंट दूं, देखो कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, वो कौन सा क्वेश्चन से पेपर बना रहा है, कौन सा क्वेश्चन डाल रहा है, उसकी इतनी भी कीमत नहीं है। कीमत किसकी है मैं बता रहा हूं, जो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसकी कीमत है, जो जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेंस के जो प्रीवियस, ये दोनों कौन कंडक्ट करता है, एनटीए करती है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक बार कर लोगे तो लेवल बन जाएगा, और ये करोगे तो अच्छा खासा लेवल हो जाएगा, और अच्छा खासा लेवल होने के बाद जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको हवा हवा लगेगा। ये करके जाना आपको चाहिए, अगर ये आप कर लेते हो तो। और इंस्टीट्यूट के पेपर करने से अच्छा है ये पेपर करो, आप ये पेपर करो। हाँ, और हम जेई मेंस के जो है 10 पेपर तो सोल्व किया हुआ, 10 पेपर जो है 10 पेपर ओनली सोल्व किया हुआ है। लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को देख करके आप चाहो तो वो क्वेश्चन अभी देख सकते हो, बाकी क्वेश्चन और भी मैं डालूंगा, ठीक है। तो 10 पेपर अभी आपका सोल्व किया हुआ है। और चैनल है रैंक इंजन जेई है, रैंक इंजन जेई है, ठीक है। रैंक इंजन डालोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे 10 पेपर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। खैर, ये क्वेश्चन देखो आप, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो C4H8 है, तो इसमें एक अनसैचुरेशन फैक्टर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये तो शो नहीं करेगा, ये तो शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ H और H होते हैं, ये तो शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 ये शो करेगा, ये 2 हो जाएगा, और कौन करेगा, और कोई नहीं करेगा। अब ये सब ये तो करेगा नहीं, 3 मेंबर और एक बाहर करोगे अभी तो करेगा नहीं आपका ज्योमेट्रिकल शो। 2 आंसर होगा। ये आया था जेई मेन से 25 में पहले आया था। उसके बाद आपको ये पूछ दिया ज्योमेट्रिकल, जो ये क्वेश्चन करके जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर करके जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर करके जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है। इसके मैं इतना जाता नहीं सारे ड्रॉ करने के लिए। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये आंसर हो जाएगा आपका। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, Cl ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो इसी तरह से और देख सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये देगा, ये भी देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। उसमें फिर यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड व्हिच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा देगा, ऑल ऑफ दीज दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हो आप। इसको मैं सॉल्व कर दूं क्या, थोड़ा सा फिजिकल है, मैं सॉल्व कर देता हूं। इसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट ये गिवन है, के का वैल्यू गिवन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 87.5% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कोई तो इजी तरीके से कर सकते हो, हाफ ऑफ लाइफ कर करके, तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप टी लेके टी भी कर सकते हो। T इक्वल टू 2.303 बाई के लोग, ये हो जाएगा आर नॉट बाई आर का वैल्यू 100 से माइनस कर दो, इसको 100 तो 12.5 बन जाएगा। तो ये इससे कर सकते हो आप चाहो तो, कि यहाँ हाफ लाइफ गिवन है तो के का वैल्यू पुट कर दो, के और हाफ लाइफ में रिलेशन होते हैं ना, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के, तो के का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो टी आ जाएगा आपके पास। ऐसे कर सकते हो। वैसे भी ये पता चलता है कैसे, 100 से अगर कम आओगे तो ये कितना है हमारा 50 से कम होगा 25, 20 का 12.5, तो एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ है, 3 इंटू हाफ लाइफ देख लो, तो हाफ लाइफ का वैल्यू कितना दिया था उससे। अच्छा, यहाँ से हाफ लाइफ निकालना पड़ेगा आपको, तो कर लो, हो जाएगा वैसे भी आपका। ये देखोगे इफ द हाफ लाइफ, इसमें हाफ लाइफ 1 गिवन है और 99.9% कंप्लीशन होने में क्या टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली देखोगे तो ना, तो ये तो 50% होने में लगता है, ये तो 75% कंप्लीशन में होने में लगता है, ये थोड़ा सा और लगेगा 99.9, ऑब्वियसली यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। लेकिन करने का तरीका क्या है आपका, T इक्वल टू 2.303 बाई यहाँ पे के लोग 100 डिवाइडेड बाई यहाँ 0.1 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 10 टू पावर 3, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, के का वैल्यू यहाँ हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ गिवन है, तो के का वैल्यू पुट कर दोगे, टी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आप तो तैयारी करते हो, बहुत सारा क्वेश्चन करते ही हो, ज्यादातर आप क्वेश्चन किस में ध्यान दो, मेरे ख्याल से नीट वाला पेपर में, नीट के प्रीवियस ईयर दो ध्यान, उसके बाद जेई मेंस के इसमें ध्यान दो आप, उसके बाद और भी अगर आपको ध्यान देने का मन करता है तो CUET वाला पेपर, क्योंकि ये भी एनटीए कंडक्ट करता है। इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। जानते हो जेई मेंस में एक साल में कितने पेपर होते हैं, 10 into 2 मतलब 20 पेपर होते हैं। एक फेज में 20, एक फेज में 10, अगले फेज में 10, 20 पेपर मतलब कितना क्वेश्चन, अगर एक सब्जेक्ट में जाओगे तो 20 into 25, 25 गुना 50, 500 क्वेश्चन तो ऐसे ही है। हाँ, इतने क्वेश्चन है आपके पास एक इसमें एक साल के, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में इतने पैसे, समझ गए। तो बहुत सारे केमिस्ट्री के ही करके जाना, क्योंकि फिजिक्स के नहीं, फिजिक्स के बहुत टफ आते हैं थोड़ा सा, और उतना फिजिक्स के भी आप कर सकते हो चाहो तो, केमिस्ट्री के करने जरूरी है आपको, और हमने लिंक दे दिया, वहां पे आप कर सकते हो।
तो अब आगे आते हैं 2026 के पेपर आपका कैसा होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले सिमिलरिटी दिखाया क्या आ रहा है नीट में और जेई मेंस में। तो 2026 के इनऑर्गेनिक जो एनसीईआरटी लाइन से आ रहा है वो जो आपका नीट में भी आ रहा है, जेई मेंस में भी ऐसे आ रहा है। ऑर्गेनिक जो आ रहा है रिएक्शन प्लस थोड़ा सा मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म, और नीट में थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन टाइप आ रहे हैं। फिजिकल में मॉडरेट न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो दोनों में ऐसा आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा के आ रहा है, लेकिन इक्वल आएगा। अगर तुम जेई मेंस वाले पेपर करके जाओगे तो हो जाएगा कि आपका ना एक लेवल आ जाएगा, इस लेवल के क्वेश्चन आएगा, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जो है ये ध्यान रखो। तो जेई मेंस का पैटर्न अगर देखोगे तो ये हमने नीट का पेपर बताया, एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री देखो आ रहा है, सेमी आ रहा है, इनऑर्गेनिक डायरेक्ट आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, ऑर्गेनिक थोड़ा सा मैकेनिक और उसमें थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा था, फिजिकल कंसेप्चुअल आ रहा है, उसमें भी फिजिकल थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ रहा है, कंसेप्चुअल आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, और पेपर थोड़ा मेंस के टफ कर रहा है और जेई मेंस के इक्वल में ले जा रहा है, इक्वल में आ रहा है पेपर। तो आप लोग को ये जेई मेंस वाला पेपर करके जाना चाहिए, बिल्कुल करके जाना चाहिए, मैं तो बताऊंगा। नीट वर्सेस जेई सेम एनसीईआरटी सोर्स है, सेम है सोर्स, दोनों का सोर्स सेम है, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। ठीक है, जेई कंसेप्ट डेप्थ, थोड़ा सा कंसेप्ट डेप्थ करता है जेई में, और अच्छा होगा अगर कंसेप्ट डेप्थ करके जाओगे तो वहां पे आपका नीट में थोड़ा सा आसान होगा क्वेश्चन, अगर थोड़ा टफ भी आ जाए क्वेश्चन तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नीट एनसीईआरटी प्लस लॉजिक कर रहा है, नीट कर रहा है, तो नीट क्या कर रहा है हम लोग का, सिंप्लीफाइड जेई है। नीट क्या है, सिंप्लीफाइड जेई है। नीट क्या है, सिंप्लीफाइड जेई है। ठीक है, तो जेई मेंस है सिंप्लीफाइड, जेई एडवांस नहीं, मेंस। आप ये कर सकते हो, 10 पेपर का सॉल्यूशन अभी गिवन है, वहां आप जाके देख लो, कहां पे, रैंक इंजन में। ठीक है, यूट्यूब चैनल है। हिडन पैटर्न क्या है, 70 to 80% एनसीईआरटी है, 70 to 80% एनसीईआरटी से आ रहे हैं, दोनों में आ रहा है। ठीक है, और 15 to 20% एनसीईआरटी टू स्टेट आ रहे हैं। एनसीईआरटी टू स्टेट वाला अगर आप करके जाओगे तो आपका रैंक अच्छा आएगा, बाकी का रैंक खराब हो जाएगा। 5 to 10% न्यू कंसेप्ट में आ रहा है, वो कैसे होगा। अच्छा, ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैनल जो बैठते हैं ना, पैनल का टीचर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो पैनल जो है यही सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, और पैनल के मेंबर को भी पता नहीं होता किसके पेपर में कौन सा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, पैनल प्रिडिक्शन, फाइनल प्रिडिक्शन, फिजिक्स कैसा आएगा, थोड़ा टफ आएगा, केमिस्ट्री बैलेंस होगा आपका। ठीक है, बायोलॉजी स्कोरिंग होगा, केमिस्ट्री डिसाइड करेगा आपका रैंक, क्योंकि अगर केमिस्ट्री खराब हुआ आपका रैंक खराब हो जाएगा। फिजिक्स का पेपर क्या होगा, टफ होगा, तो बहुतों बच्चे से नहीं होगा, और केमिस्ट्री आपका रैंक डिसाइड करेगा, इवन कॉलेज डिसाइड करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेरा आया, नहीं हुआ, एंड जेई मेंस वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं हुआ, तो दिक्कत हो जाएगा। तो जेई मेंस के सारे क्वेश्चन आपको देख के जाना चाहिए। वीडियो है, देखते रहो, खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। थैंक यू। और आपको फिर मेरा कहने का मतलब है लास्ट में, प्रिपेयर लाइक जेई, रिवाइज लाइक नीट, सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। ठीक है, तभी सिलेक्शन गारंटेड होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।